मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च या धरना ये क्या रुख इख्तियार करेगा, ये बड़ा अहम सवाल ये है। 2014 में जब इमरान खान यहाँ आए थे और फिर 126 रोज़ यहाँ रहे, तो इब्तदाई दिनों में तो उनका बहुत दबाव था और शायद उस स्टेज के ऊपर हुकूमत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म या इंतखाबी अमल की तहकीकात के हवाले से कोई कमीशन बनाने पे, कमेटी बनाने पे, पार्लियामेंट के अंदर जाके कोई रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अगर कहीं पे भी रजामंदी का इजहार करते तो शायद चीज़ें आगे खुश उसलूबी से बढ़ सकती। लेकिन इनकी प्रेफर्ड ऑप्शन उस वक्त वो वाली नहीं थी। ये अटक गई इस बात के ऊपर कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, और वो वाली ऑप्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नवाज शरीफ के ऊपर कहा जाता है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा उनकी फेवर में नहीं थी। इमरान खान और ताहिर कादरी बाहर लोग लेकर बैठे हुए थे। अभी मौजूदा सिनारियो में अगर देखें तो इमरान खान के मिसाइल नहीं है, बल्कि हुकूमत और फ़ौज की जानिब से दोनों मुस्बत बयानात देते हैं और वो कहते हैं हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री की जानिब से ऑफिशियली ये बयान दिया गया और प्राइम मिनिस्टर तो बारहा कह चुके हैं कि फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और फ़ौज मुकम्मल तौर पर उनकी हुकूमत को सपोर्ट करती है। तो इमरान खान को जो लोग जानते भी हैं वो मौलाना के धरने को देखते हुए मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला तो कर नहीं सकते। तो रास्ता निकलेगा कैसे? चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ इलाही जो रोल अदा कर रहे हैं, क्या उसके नतीजे में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है? तो किन नुकात के ऊपर? बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि पंजाब जो है इज़ मोर वल्नरेबल, लेकिन यहाँ सेंटर में बैठ के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांग के पंजाब की वल्नरेबिलिटी वो भी समझ में नहीं आती।